और एंजल टैक्स की आपने बात की, आपको नहीं लगता ये एक जबरदस्त कदम है? एंजल टैक्स जिस तरीके से मैडम वो हमारा ही है। हाँ, लेकिन कर तो दिया ना सरकार ने। ठीक है, नकल किया, दिया उसको मार्क्स। हाँ, अच्छे नकल के लिए, अच्छे नकल के लिए मार्क्स दिया, उन्होंने हमको श्रेय दिया। हाँ। उन्होंने क्या श्रेय दिया? हम तो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम सकारात्मक विरोधी दल हैं, अच्छा नकल किया है, देश के लिए अच्छा है। और क्या उन्होंने बोला कि नहीं हमको कांग्रेस मैनिफेस्टो में ये हमने पढ़ा, हमको भी ये आइडिया लिया, सत्ता हो विपक्ष हो एंजल टैक्स में हटाना चाहिए? ऐसा तो उनके तरफ से आया नहीं। हम तो दे रहे हैं उनको श्रेय, क्या वो हमको दे रहे हैं? अच्छा मुझे बताइए, नीट को लेकर जिस तरीके की गहमा गहमी रही कि सदन में चर्चा भी नहीं हो पा रही थी, अड़े हुए थे आप लोग, अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया है इस मामले में। तो चर्चा ना करें? हाँ, वही जानना चाह रही थी, अब क्या होगा आगे? आप लोगों का रुख क्या है? हाँ। बेशक चर्चा हो। मैं आज भी गारंटी से आपको कह सकता हूं कि यह सरकार एक दिन नीट और उच्च शिक्षा को लेकर चर्चा करने का साहस इस सरकार में नहीं है। क्योंकि ये जानते हैं कि शिक्षा क्षेत्र आज कितना, आज उसमें कितनी खामियां आ चुकी है। कुछ विपक्षी दलों की तरफ से तो जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे तक की मांग की जा रही है। करना चाहिए। आप इस्तीफा मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री? मेरे व्यक्तिगत रूप से पूछे, मैं तो मांगता हूं, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री 2021 से है। हाँ। 2021 से अभी एनटीए बना, कॉमन ये एग्जाम्स निकले, ये डार्क वेब में रिलीज हुआ। सबसे पहले जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने बोला कुछ हुआ ही नहीं। जब थोड़ा बहुत जानकारी आई तो बोला हाँ थोड़ा बहुत हुआ है। फिर जाके सुप्रीम कोर्ट का दबाव आया तो कमेटी बनाते हैं। अब कभी कभी बात सीबीआई की कहते हैं, एनटीए चेयरमैन को हटाया लेकिन खुद नहीं हटना चाहते हैं। तो कैसे विश्वास करें इस व्यक्ति पर जिनके नेतृत्व में ये सारा घोटाला हुआ है? और भले आदमी है, पर मुझे लगता नहीं कि जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि ये समस्या आज इतनी बढ़ चुकी है, ये धर्मेंद्र प्रधान जी से अकेले ये समस्या समाधान नहीं हो सकती। तो किससे होगा? देखिए, इसमें सबको हमें विचार करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि आज शिक्षा में कोचिंग सेंटर्स की जो प्रभाव आप लोगों ने सुझाव दिए, स्पीकर साहब ने कहा था ना सुझाव दीजिए। चर्चा तो हो, कहां दे सुझाव? अच्छा, तभी देंगे। नहीं, चर्चा तो हो, समय ठीक करे। हाँ। बिना चर्चा के कैसे सुझाव दे? चर्चा हो। हाँ। चर्चा हो, उसमें हम सुझाव देंगे। हम तो चर्चा मांग रहे हैं और मैं आपको कहता हूं कि चर्चा नहीं होगी। लिख लीजिए, नीट पे शिक्षा को लेकर इस सरकार के पास साहस नहीं है चर्चा के लिए, और जिससे मुझे लगता है कि सरकार अपनी छवि को छुपाते हुए, अपनी छवि को बचाते हुए कहीं ना कहीं जो हम अपने छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि ये बात सिर्फ छात्रों का नहीं, आज हमारे माताओं पिताओं लाख लाख रुपए कोचिंग सेंटर्स, डमी स्कूल्स में दे रहे हैं, छात्र विदेश में जाके पढ़ रहे हैं। बहुत, अगर मुझे लगता है कि अगर सदन के अंदर अगर हम एक सकारात्मक चर्चा करेंगे तो शिक्षा क्षेत्र उन्नत होगा, चाहे वो उसके श्रेय मोदी जी ही लें, ये सरकार ही ले, लेकिन वास्तविक लाभ बच्चों को हो। ठीक है, आप चाहते हैं इस पर चर्चा हो बाकायदा, कम से कम एक दिन सदन के अंदर, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि आपको लगता नहीं ऐसा हो पाएगा, साहस नहीं दिखा पाएगी सरकार और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। ये आपकी मांग यहां पर आप कह रहे हैं, आप रख रहे हैं। मैं आगे बढ़ूं, ये हमने युवाओं की बात की, रोजगार की बात की, अब मैं कृषि क्षेत्र पर आ जाती हूं, क्योंकि उसको लेकर भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस देश पे। अब इस बजट के अंदर कृषि क्षेत्र को लेकर जो, जैसे वो दलहन तिलहन, उसको मिशन मोड में बढ़ावा देना, अच्छा जो वेजिटेबल के कल्टीवेशन के सेंटर्स हैं वो कंजम्पशन सेंटर्स के नजदीक उनको डेवलप करना, इसके अलावा भी और जितने कदम सरकार की तरफ से उठाए गए, आपको लगता है कि कृषि क्षेत्र के लिहाज से एक दूरंदेशी नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं। क्यों? सबसे पहले आज जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आपदा आती है, बारिश होता है, किसान का जो भी फसल है उजड़ जाता है। आज मेरे असम में कटाव के कारण, बाढ़ के कारण कितना किसानों को नुकसान हुआ है। आप बताइए, इस बजट में ऐसा कौन सा स्कीम है जिसमें आपदा आने के कारण जो किसान की जो क्षति होती है उसको पूर्ण करता है, उसको मदद करता है? एक भी नहीं है। जो इंश्योरेंस स्कीम है, हाँ, वो तो पहले से ही चल रही है ना, बीमा वाली इंश्योरेंस स्कीम फेल हो चुकी है। मुझे लगता है कि देखिए, सरकार अगर एक स्कीम लाए, इसका मतलब ये नहीं कि और स्कीम नहीं ला सकती। सरकार अगर एक स्कीम लाए, उसका मतलब ये नहीं कि स्कीम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, उसको लेकर करें। आज क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण कभी सूखा पड़ता है, कभी बारिश होता है, कभी ओले पड़ते हैं। आज सबसे ज्यादा हमें किसानों को एक सुरक्षा कवच और एक अच्छी सुरक्षा बीमा की नीति बनानी चाहिए।
दूसरी बात ये है, एक मिनट, पहली बात पर ही कि वो बीमा वाला तो सरकार की तरफ से देखिए कह दिया जाएगा पहले से ही एग्जिस्ट करता है ना, और कितना नुकसान हुआ है उसके मुआयने के लिए बाकायदा तकनीक, ड्रोन का इस्तेमाल भी। और अभी इस बजट में क्योंकि आपने ये बात रखी तो सरकार की तरफ से तो कहा गया है ना कि हम ऐसे वो सीड्स जो हैं उसकी तरफ ध्यान देंगे जो मौसम के बदलाव से कम प्रभावित हो। तो ये तो फसल बचाने की भी एक नई कोशिश है जो इस बार दिख रही है। रोमाना जी, सीड्स को लेकर रिसर्च हमारी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पिछले 20 साल से कर रही है। ये सरकार, अगर सरकार ये कह रही है कि 2024 में 21वीं सदी में हम सीड्स को लेकर रिसर्च करेंगे, सीड्स को लेकर तो हम ग्रीन रेवोल्यूशन के समय से हम रिसर्च कर रहे हैं, तो ये कौन सी नई बात कर दी? ये तो ऑनगोइंग बात है, ये तो हम कर ही रहे हैं, ये तो हो ही रहा है। कोई भी प्रदेश के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चले जाइए, चाहे असम में जाइए, चाहे बिहार में जाइए, रिसर्च हो रहा है। यही तो हम बोल रहे हैं कि उनकी सोच कितनी सीमित है। अगर यही उनको बोलना था कि अभी जो पूरे प्रदेश में जो बाढ़ और कटाव, ओला से जितने किसानों का नुकसान हुआ, ये बोल रहे कि अच्छा हम रिसर्च करेंगे, ये तो हो रहा है, इसमें नया क्या वो करेंगे? तो इसीलिए मुझे लगता है कि कृषि क्षेत्र को लेकर जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हमें और सतर्क होना है। आज सबसे ज्यादा अगर कोई रिस्क उठाता है रोमाना जी, एक स्टार्टअप हो, म्यूचुअल फंड हो, आज से ज्यादा सबसे ज्यादा कोई रिस्क उठाता है तो वो भारत का किसान है। कब बारिश हो पता नहीं, कब फर्टिलाइजर आए पता नहीं, कब बीज आए पता नहीं, कब उचित मूल्य मिलेगा पता नहीं, कब मेरा यहाँ पे मुझे सरकार से कोई राहत मिलेगी, केसीसी लोन मिलेगा, अगर लोन में नहीं दे पा रहा ऋण माफ होगा। सबसे ज्यादा अगर कोई रिस्क उठाता है तो वो हमारा किसान है, और उस किसान को और मदद करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, किसान को और मदद करने की जरूरत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।